अच्छा गोल साहब, लीवर, डायबिटीज और पैंक्रियाज की अगर मैं बात करूं, क्या आपस में इनका कनेक्शन है? हाँ, लोग कहते हैं मुझे शुगर होगी, मैं कहता हूँ पहले तेरा लीवर खराब था, तब कुछ सालों के बाद जाके शुगर ने दस्तक दिया। क्योंकि हमने पहले लीवर को डिस्टर्ब किया, फिर डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ के बाद फिर थायराइड हुआ, थायराइड के बाद बीपी हुआ, बीपी के साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, पूरी लाइन लग जाती है। फिर हार्ट आ गया। फिर मैं उनको पूछता हूँ क्या बात है, होलसेल में मिल रही थी क्या, इतनी बीमारियां इकट्ठी खरीद रखी हैं? हंस पड़ते हैं लोग, है ना। क्यों? ना तो अब वॉक है, ठीक है। वॉक जो है वो सारी मोबाइल खा गया। बिस्तर पे बैठ के एक बार रील शुरू हो गई, चल कल चलेंगे सैर करने, आज तो हो गया सारा काम। इसमें बहुत पंगा हो गया। तो फिर खाने पीने में देखो, हफ्ते में 1 या 2 बार तो इंसान बाहर का ही खा रहा है, किसी भी रूप में खाए, घर का खाना खराब हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आप नोट करिएगा, अगर आप डायबिटिक हो, ये बात तो क्लियर है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप डायबिटिक हो या आपके घर में कोई डायबिटिक है, या आपको डायबिटीज़ रोग के बारे में जानना है। अगर ये जानकारी सटीक चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि शुगर होने का एक बड़ा कारण है स्ट्रेस। जी। स्ट्रेस जो है वो ये नहीं होता कि गोयल साहब को भी होगा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तो आपको भी होगा, स्ट्रेस उसको। स्ट्रेस होता है कि हम एक बात को लेके छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, वो दिमाग में ही अटक गई। और फिर क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं। क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आसमान में सबसे पहले क्या होता है, बादल। फिर बादल करते हैं गड़गड़ 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 करते हैं ना, गड़गड़ाहट होती है बादलों की। तो वो बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो पैदा होती है दिमाग में। जब स्ट्रेस लेते हैं फिर पूरी बॉडी में एक बादलों की तरह गड़गड़ाहट होती है। फिर वो शांत कैसे होती है, एक जगह बिजली कड़कती है, बंदे की जान लेके जाती है। उसी तरह वो गड़गड़ाहट जो होती है वो हमारे किसी न किसी ऑर्गन पे जाके इफ़ेक्ट कर देती है। सीधा स्ट्रेस का इफेक्ट होता है मैदे पर। मैदे के पास लीवर है, उसके पास पैंक्रियाज है, उसके पास पित्ता है, उसके पास कोई भी है, गॉल ब्लैडर, मतलब किसी भी, चाहे किडनी पे, कहीं भी उसकी जैसे बिजली की तरह स्ट्रेस का रिफ्लेक्ट पड़ा, वो ऑर्गन डिफेक्ट हुआ। तो वो सबसे ज़्यादा उसको ये प्यारा है पैंक्रियाटिक सीक्रेशन, वो पैंक्रियाज भी अटैक करता है स्ट्रेस हमेशा। तो उसके बाद क्या होता है कि बीटा सेल कमज़ोर होने लगते हैं, शुगर को कंज्यूम नहीं कर पाते, शुगर बनती है, बीटा सेल के पास जाती है, बीटा सेल उसको लेता नहीं, वो वापस ब्लड में चली जाती है, घूमती रहती है, बढ़ती रहती है, इंसान का खून चूस लेती है। और देखने वाला कहता है क्या हो गया आपको, वो और बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। जब कोई पूछता है तो आदमी और मरने वाला हो जाता है, मुझे क्या हो गया मेरे को। फिर वो फूड छोड़ देता है, रोटी छोड़ देता है, ये छोड़ देता है कि शुगर बढ़ जाएगी, ये उसको अज्ञानता और ले डूबती है। जबकि खाना पीना स्टाइल से लेना चाहिए। तो ये शुगर का मुख्य कारण है, स्ट्रेस और ये अपना लाइफस्टाइल। अच्छा गोयल साहब, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रोग्राम में 5 ऐसे नुस्खे, ऐसे रेमेडीज बताई जाएंगी जिन्हें अपनाकर शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप हमें बताइए कि वो कौन सी रेमेडीज हैं जिन्हें हम करें, जो लोग परेशान हैं डायबिटीज को लेकर, उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो मान लो सके। आपको आज ही जी डायबिटीज़ बिल्कुल। का पता चला, मान लो आज ही पता चला, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से बात करो कि जी मैं अभी दवाई शुरू नहीं करना चाहता, मुझे बताओ मैं क्या करूं। 6 साल 5 साल निकल जाते हैं बढ़िया बिना दवाई के। अगर क्या करना, मेथी दाना 20, जो मेथे होते हैं मोटे वाले होते हैं, एक बारीक होते हैं। अब मोटे मेथे जो है वो अभी, जो बारीक मेथी होती है वो गर्मियों में, तो अब जो मोटी वाली है अभी खानी है सर्दी में, ठंडे में। मोटी मेथी जो है उसका, उसके 20 दाने के करीब, आधा चम्मच, आधा पौना चम्मच, 20 दाने, और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डालने। साथ में आप 40-45 दाने, मतलब 2 चम्मच मान लो, काले चने ड्राई डाल दो। डाल के पानी में भिगो के रात को रख दो। 1 गिलास पानी में डाल दो। गिलास कांच का होना चाहिए भाई साहब, कोई और धातु का गिलास मत यूज़ करें, कांच का मिले, अगर मिट्टी का हो तो और बढ़िया। मिट्टी का बर्तन, कुल्हड़ मिल जाते हैं, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं लोग, उसमें डाल दो। जैसे अगर कोई कुल्हड़ में लस्सी पी रहा है तो मतलब उसे को घर भर ले ले जाओ। आओ, तो उसमें डाल के रख लो। बहुत बढ़िया बात कही आपने। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये नहीं होता कि हमारे पास पैसे की कमी है, ये होता है हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा है। तो उसमें डाल के आप सुबह सुबह वो पानी को पी लो, ठीक। और उसमें जो डाले थे वो दाने वो सॉफ्ट हो जाते हैं।
उनको चबा चबा के खाओ। अगर आप बहुत पुराना शुगर का रोग है तो उसके अंदर 1 चम्मच वो डाल दो, मूंग की दाल, हरी दाल, हरी मूंगी, साबुत मूंग, वो डाल दो, उसको डाल करके भिगो दो, सुबह तक वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप चबा चबा के खाओगे ना, उनका अपना ही एक टेस्ट होता है। उसके अंदर मत डालिए कुछ, कई लोग नींबू डाल लेते हैं, नमक मत डालिए प्लीज़ उसके अंदर कुछ। अगर डालना होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे नहीं पता कि नींबू नमक होते हैं, पूछो भी मत। कई बार कमेंट में पूछते रहते हैं सर इसमें नमक डाल लें, नींबू डाल लें, तो नींबू नमक डाल डाल के तो ख़राब किया सारा कुछ। तो खाना है तो सिर्फ यही मेथी दाना, मोटे वाला सर्दी ठंडे एरिए में, ठंड में, और बारीक वाला गर्मी में, गर्म एरिए में। तो ये बात पक्का नोट कर लेना, भूलने से अच्छा ये लिख के रख लेना कि मेथी कब लेनी। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इंडिया में बहुत ठंड पड़ने वाली है, तो लो। कई बार विदेश में ऐसे कंट्री हैं जहाँ आप देख रहे हो वहाँ गर्मी होती है, वहाँ बारीक वाली ले लो। तो अलग अलग जगह पे, तो ये जो फार्मूला है ना जी, हमने आजमाया हुआ है। मैं खुद लेता हूँ इसको, मेरे को कभी जब मर्जी चेक कर लो। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि शुगर के रोगी ही लें, जिसको नहीं है वो भी हफ्ते में 3-4 बार लेंगे तो उनको शायद कभी शुगर नहीं होगी। कई लोग डरते हैं कि मेरी मम्मी को शुगर है, मेरे पापा को शुगर है, मेरे दादाजी को शुगर है, सर हमें ना हो जाए। ये तो सुना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है। तो उनको मैंने ये फार्मूला दे के बचाया। बहुत लोग ऐसे हैं, 8-8, 9-9 बच्चे हैं घर के जिनके दादा दादी को था, ये था, सबको लगाया काम पे, और वो कहते हैं सर शुगर का तो पता नहीं होगी कि नहीं, पर शरीर में अब तंदुरुस्ती रहती है। तो ये एक बेस्ट फार्मूलेशन है। 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट, ये भी साथ में भिगो दो। 1 कटोरी में वो अपना मेथी कलौंजी भिगो दो, दूसरी कटोरी साथ में ही रखो, उसमें ये चारों चीज़ें ये डाल दो। अखरोट, बादाम, मतलब 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 ही अंजीर। कई कहेंगे सर 2 डाल लो, मुझे नहीं बोलना आता 2 डालो, 1 ही डालनी, क्योंकि हमने अंजीर खाना है 365 दिन, और 365 अंजीर का वेट देखो। सारा सामान जो आपने 365 दिन में खाया उसका वेट और अपनी बॉडी का वेट देखो, मैयर होगा। आप देखना उसके बाद इतना सामान आपके लीवर, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन से जब बाहर निकलेगा कितना वॉश करके जाएगा, उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ये करना क्या है कि पहले मेथी कलौंजी का खाओ, उसके 15-20 मिनट वेट करने के बाद आप ये खाओ ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट जो है उसका पानी नहीं पीना, जो सीड है उनका पानी पीना है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।